बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरांवाला। इंग्लिश की कोटेशन है जो कुछ इस तरह से है, वी कैनट कंट्रोल व्हाट हैपन्स टू अस बट वी कैन कंट्रोल व्हाट हैपन्स विद इन अस। अगर इसको वासिफ अली वासफ़ की स्टेटमेंट में मैं बयान करूँ तो कुछ ऐसे होगा कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से होती है। यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट जिसमें मैं लेके जाना चाहता हूँ वो ये है कि परेशानी किस चीज़ से होती है, क्या ख्यालात से होती है या हालात से होती है। यानी जो भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं उस पर जो हम रिस्पांस देते हैं वो तो हमारे कंट्रोल में है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हालात हैं वो क्या एक इंसान के बेहतर और दूसरे के बदतर होते हैं या सब इंसान के ही हालात एक जैसे होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि तकरीबन हर इंसान को मुश्किलात, मसाइब व आलाम, दुख दर्द और ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यानी कोई ना कोई तकलीफ़ उससे जुड़ी हुई है। कोई अगर सेहत को लेकर परेशान है तो दूसरा हो सकता है इंसान पैसे को लेकर परेशान हो, तीसरा इंसान हो सकता है रिश्तों को लेके परेशान हो, चौथा हो सकता है अपने एज को लेकर परेशान हो। तो किसी न किसी तरह से जो हालात हैं वो तो डोमिनेटिंग होते हैं, हम पे इफ़ेक्ट करते हैं और वो हमको सबॉर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले ये समझते हैं कि हालात ही एक्चुअल में हमें हमारी परेशानी का बायस बनते हैं या हालात के होने के बाद फिर हमारे जो ख्यालात हैं एक्चुअल में वो परेशानी का बायस बनते हैं। तो इस तरह इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपको बिज़नेस में लॉस हो गया है। अब आप हो सकता है बिज़नेस को एज अ लर्निंग लें, ठीक है, यानी आप नाकाम हो गए हैं तो आप ये समझे कि चलो एक पता चल गया कि किस किस तरीके से नाकामी का सामना करना पड़ सकता है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। लेकिन वही बिज़नेस एक दूसरा इंसान कर रहा है, लेकिन वो इंसान जैसे उसका बिज़नेस कोलैप्स हुआ है वो हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए। अब एक्चुअल में जो हालात हैं यहाँ पे, यानी जो हालत है वो क्या है कि बिज़नेस का फेल होना, लेकिन एक इंसान नाशुक्री में नहीं गया, वो डिप्रेशन में नहीं गया, लेकिन दूसरा इंसान डिप्रेशन में चला गया। अगर तो हालात का ही ये सारा असर व रसूख होता या हालात ही की जद में हमने आना होता फिर तो दोनों इंसान होते ना, लेकिन एक इंसान डिफरेंटली रिएक्ट कर रहा है। इसकी मिसाल एक और हम ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें टोटल आपने एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम्स में आपके टोटल मार्क्स 500 हैं। अब जो मार्क्स आपने हासिल किए हैं वो 300 हैं। अब हो सकता है कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके अंदर 300 मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि आपके मुताबिक ये है कि सप्ली नहीं आनी चाहिए, बस नंबर चाहे 300 है या 200 फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दूसरा इंसान जो 500 में से 495 का ख्वाब देख रहा था, वही इंसान इस हालत में क्या रिएक्ट करेगा? वो तो रोएगा, परेशान हो जाएगा। इसका मतलब है वही नंबर एक बंदे के लिए खुशी का बायस बन रहे हैं, लेकिन वही नंबर एक दूसरे इंसान के लिए गमी का बायस बन रहे हैं। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में हालात में नहीं होती, हमारे देखने के अंदाज में होती है। हम एक चीज़ को किस तरह से देखते हैं, हमारा फ़लसफ़ा क्या है। हालात तो डेफिनेटली देखें, आप ज़िंदगी को ऐसे समझ लें कि ज़िंदगी एक ना दरिया की मानंद है, इसने बहते ही रहना है, बहते ही रहना है, बहते ही रहना है, और आपने भी इस दरिया से क्रॉस करना ही करना है। ये नहीं हो सकता कि आप इस दरिया से बाहर निकल आएँ। अब यहाँ पे आपके पास दो रिस्पांस है। एक रिस्पांस ये है कि आप रोएं, कराहें कि यार क्या पानी में मुझे तैरना पड़ेगा, रास्ते में हो सकता है कोई मगरमच्छ आ जाए, रास्ते में हो सकता है कोई ऐसी डीप लेवल का पानी आ जाए जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नीचे चला जाऊँ, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी आप रिएक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है। एक ये ऑप्शन है कि आपको जब पता है कि आपने दरिया में से बहते रहना है, आपने इसमें से गुजरते रहना है, तो क्यों ना तैराकी सीख लें, क्यों ना इस पानी की मूवमेंट को समझ लें, क्यों ना समझ लें कि कब कितना, जहाँ पे पानी गहराई में हो तो मैंने कितनी ज़्यादा एफर्ट लगानी है। तो दो तरह के रिस्पांस होते हैं। तो होता क्या है कि हालत एक ही है, दो लोग यहाँ पे हम रख लेते हैं इस दरिया में, दोनों ने गुजरना है, लेकिन एक रिएक्ट कर रहा है नेगेटिवली, एक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ने तो जान नहीं छोड़नी। आप किसी भी एज में चले जाए, अब जवानी में है तो हो सकता है बचपने को पुकारे, बचपने में तो हो सकता है आप कहें कि काश मैं जवान होता। अब बुढ़ापे में है तो हो सकता है आप बोले कि काश मैं जवान होता। आपके पास पैसा थोड़ा है, बस 1 लाख है, तो हो सकता है आप बोलें कि शायद काश मेरे पास 2 लाख होता। 2 लाख वाला कह रहा होगा मेरे पास काश 3 लाख होता,
और 3 लाख वाला कह रहा होगा काश मेरे पास 10 लाख होता। यानी कि हर एक इंसान, चाहे जिसके पास पैसा है या जिसके पास पैसा नहीं है, वो किसी ना किसी तरह से अपने आप को परेशान कर ही रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हमने ये तो कह दिया कि एक्चुअल जो चीज़ है वो हमारी सोच है, यानी जो परेशानी है उसका ताल्लुक ख्यालात के साथ है। लेकिन एक्चुअल में डीपर लेवल पे ये ख्यालात इफ़ेक्ट कैसे हमें करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए आपको जो चीज़ समझने की ज़रूरी है वो ये कि पहले ये माइंड में रखें, हमारी हर एक सोच के साथ, आप कोई भी एक सोच ले लें, आपने स्कूल जाना है, फ़र्ज़ करते हैं आप सुबह उठे आपने स्कूल जाना है, ये आपकी एक सोच है। हर थॉट के साथ कोई ना कोई फीलिंग या कोई ना कोई इमोशन ज़रूर जुड़ा होता है। तो अभी तक ये चीज़ मैं फिर रिपीट कर दूं, हर थॉट यानी हर एक सोच के साथ कोई ना कोई एहसास जुड़ा होता है। ये फीलिंग या इमोशंस जो हैं ये क्या करते हैं, ये जो हमारी थॉट्स होती हैं उनको टेस्ट देते हैं, टेस्ट कलरफुल बनाते हैं। यानी कि वैसे वो थॉट्स बेमानी है, बेजायका है, बेरंग है, मीन उनमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये जो फीलिंग्स एंड इमोशंस का टच होता है, हमारी हर एक थॉट के साथ कोई ना कोई जो इमोशन जुड़ा होता है वो एक्चुअल में इसको टेस्ट देता है। अब इसको और थोड़ा डीपर लेवल पे जाके देखते हैं कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। एक्चुअल में जब भी हम कोई थॉट लेते हैं यानी हम कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स को पहले आप समझ लें। मैंने यहाँ से कम्युनिकेशन करनी है, यहाँ मैंने बाहर मैसेज भेजना है, ठीक है, तो या मैं मोबाइल को यूज़ करूँगा, कॉल करूँगा, या मैं किसी बंदे को बोलूँगा कि बाहर जाके फ़लाँ बंदे को ये काम बोला हो। एग्जैक्टली जो हमारा ब्रेन है ना वो ऐसे ही काम करता है। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के साथ जो कम्युनिकेशन करता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए करता है। जैसे ही एक सोच आती है उस सोच के साथ कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। सिर्फ फ़र्ज़ कर लें आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके 300 नंबर नहीं आएंगे, लेकिन आपके 300 नंबर आ गए। इम्तिहान में आपने ये सोचा हुआ था कि आपके 300 नंबर नहीं आएंगे, आपके 300 नंबर आ गए। अब आप क्या हो गए हैं, खुश हो गए हैं। तो जब आप खुश हुए हैं तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि आपके ब्रेन ने एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया है जिसको आप डोपामिन बोलते हैं। अब इसी तरह की एक और मिसाल ले लेते हैं। फर्ज कर लें कि आपके पापा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप 300 नंबर नहीं लेंगे, कम लेंगे, लेकिन जैसे ही आपके बाप ने ये देखा कि आपने 300 नंबर लिए हैं वो भी खुश होंगे। तो उनके एक्चुअल में क्या होगा, सेरोटोनिन रिलीज होगा। अब ये डोपामिन और सेरोटोनिन फील गुड हार्मोन है, यानी कि जब भी आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर एक अपनायत का एहसास होता है, आप मोटिवेटेड होते हैं या आप रिवार्ड की कोशिश करते हैं, कुछ काम करने का इरादा करते हैं और उस पर फिर डट जाते हैं, उस वक्त आप 100% माइंड में रखें कि आपके ब्रेन में ये 2 हार्मोन्स मस्ट रिलीज़ हो रहे होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर सॉरी, ये मस्ट रिलीज़ हो रहे होंगे, क्योंकि वो जो हमारे चेहरे पे खुशी होती है वो एक्चुअल में हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ हो रहा होता है जिसकी वजह से होती है। तो पता ये चला कि पहले हम एक सोचते हैं, मतलब 300 नंबर आ गए, हमने नहीं सोचा था 300 नंबर आएंगे, ये हमने सोची है। इस सोच के साथ डोपामिन रिलीज़ होगा, और यही सोच अगर आपके अब्बू ने सोचा हुआ था नंबर कम आएंगे, जब उन्होंने देखा नंबर ज़्यादा आए हैं तो वो भी खुश होंगे। तो जब वो खुश हुए हैं तो उनका सेरोटोनिन रिलीज होगा। ये ब्राइट साइड ऑफ पिक्चर, यानी कुछ सोचें ऐसी होती हैं जब हम उनको सोचते हैं तो हम खुश होते हैं, तो जैसे ही हम खुश होते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन या सेरोटोनिन रिलीज हो रहा होता है, उन सारी सोचों के साथ ये हार्मोन्स जुड़े होते हैं। अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं, एक लड़की जिसने एग्ज़ाम दिया है, उसने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि 400 नंबर आएंगे। जैसे ही उसका रिजल्ट आया और उसके 400 नंबर नहीं आए, उसका ब्रेन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, ये स्ट्रेस हार्मोन है प्लस ये न्यूरोट्रांसमीटर है। एक तो यानी कि ये हार्मोन के तौर पे काम करता है, हमारी बॉडी में जाके ये फंक्शन करता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है हमारी बॉडी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है, ज़्यादा फोकस्ड हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये स्ट्रेस हार्मोन है। तो जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं या एंगर में होते हैं तो उस वक्त हम ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और किसी भी चीज़ पे हमारा फोकस बढ़ जाता है। तो उस वक्त नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। अब होता क्या है कि जब भी हम कोई ऐसी सोचते हैं या कोई ऐसा इवेंट होता है, मसलन मैं जो सोच रहा था उसके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं हो रही या आप जो सोच रहे थे उसके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं हो रही, उस वक्त होता गया है, उस वक्त एग्जैक्टली नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा होता है।
अब नॉरएपिनेफ्रिन करता क्या है, इसको ज़रा समझिएगा। नॉरएपिनेफ्रिन सबसे पहले आपके, एक तो मैंने बता दिया कि आपके दिमाग में ये आपको अलर्ट ज़्यादा करता है। दूसरा ये क्या करेगा कि आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं, खून की नालियाँ जो हैं, उनको ये टाइट कर देगा। जैसे ही खून की नालियाँ तंग होगी, जैसे ये खून की एक नाली है, पहले इसका फ्लो ऐसे सारा था, लेकिन अब ये तंग हो गया तो अब पीछे से प्रेशर ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो जैसे ही खून की नाली तंग होती है तो आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा फोर्स के साथ पंप करता है, यानी इस तरह से क्या होता है कि हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो खून की नाली तंग हो जाती हैं। दूसरा, जैसे ही हार्ट ज़ोर से पंप करता है तो आपका जो ब्लड होता है वो सारे का सारा एक्सट्रीमिटीज़ में चला जाता है, यानी लेग्स में और आर्म्स में चला जाता है। और ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यहाँ से ब्लड जाना कम हो जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा ये होता है कि ये ट्रिगर का काम करता है। हमारा जो शुगर्स जो स्टोर्ड होती हैं हमारी बॉडी में, लिवर में स्टोर होती हैं या ट्राइग्लिसराइड की शेप में स्टोर होती है, ये हमारे शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है, जिससे हमें ज़्यादा एनर्जी आती है। अब ये चीज़ शुगर लेवल इंक्रीज़ कर देता है। अब ये जो स्टेट है, ये जो मैंने आपको बताई है कि जब भी कोई चीज़ हमारी मर्ज़ी के अगेंस्ट होती है उस वक्त हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ये भी चीज़ होती है। इसके अलावा हमारे जो लंग्स हैं, यानी जो फेफड़े हैं, इनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है ये भी ज़्यादा तेज़ी से होने लग जाती है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, जो ब्लड प्रेशर है बढ़ जाता है, जो शुगर लेवल्स है वो बढ़ जाते हैं। अब ये सिचुएशन अगर थोड़ी देर के लिए हो, 1-2 दिन के लिए हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये अगर कॉन्सिस्टेंटली हो, यानी कि आप तसलसल के साथ परेशान रहते हैं, आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, बीमारियों को दावत दे रहे हैं। जैसे डायबिटीज़ है, जैसे ही आप बार बार ऐसी सोचेंगे जिससे आप परेशान होते हैं, आपकी शुगर लेवल्स हाई रहेंगे और ऑटोमेटिकली आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, यानी आपकी शुगर बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अब बार ऐसी सोचते हैं और आप देखते हैं कि चीज़ें आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट हो रही है। मसलन फर्स्ट कर लो, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे पानी दे, मैंने बोला मुझे पानी दे, पानी नहीं मिला, तो हो सकता है मैं इस चीज़ पे परेशान हो जाऊँ या मेरे वो गुस्सा आ जाए। अब ये गुस्सा तो मैं कर रहा हूँ, परेशान तो मैं हो रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली मैं अपनी बॉडी में क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी शुगर लेवल बढ़ा रहा हूँ, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, जिससे खून की नालियों को डैमेज हो सकता है, और ब्लड वेसल जो है उनको मैं ज़्यादा थिक कर रहा हूँ, गाढ़ा कर रहा हूँ, वो अल्टीमेटली क्लोज हो जाएंगे, जिससे ब्लड हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि हमारी हर एक जो थॉट होती है वो एक फीलिंग या इमोशन क्रिएट करती है। अब बात अगर यहाँ तक हो तो हैर है, लेकिन हम इंसानों का एक और बहुत बड़ा अलमिया होता है क्या, जब हमने एक सोच सोची, फर्स्ट वाले मैंने एक सोच सोची है कि मेरे 500 रुपये गुम हो गए थे। अब वो सोच ली है, ठीक है, होता है कि हम बार उसको रिवाइज़ करते हैं। जैसे ही एक सोच को हम रिवाइज़ करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका जो एहसास होता है वो भी हमारी बॉडी में तारी हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो नाखुशगवार था, कोई फोत हो गया है, कोई नुकसान हो गया है, कहीं पे आपकी इंसल्ट हो गया है, जैसे ही आप उस इवेंट को याद करेंगे आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस क्या है, आपकी जो थॉट्स हैं वो बॉन्डेड हो चुकी हैं, वो कनेक्टेड हो चुकी हैं माजी में। जैसे ही आप उनको याद करते हैं तो उनके साथ जो जुड़े हुए जज्बात होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। अब आप बैठे सिर्फ सोचने से ही आप माजी में गए और माजी में वही जो गम थे, वही जो उस वक्त जज्बात थे वो ताज़ा कर लिए, और आप एक किस्म का वो जो एक दफ़ा आप अजियत ले चुके हैं, अब फिर उसको आप दोहरा रहे हैं। अब एक तो हो गया कि हम माजी में जो हमारे साथ ऐसे वाक़यात होते हैं उनको हम दोहराते हैं, लेकिन हम इंसान एक और चीज़ करते हैं, वो क्या कि जो मुस्तकबिल में अभी चीज़ें होनी हैं हम उनको लेके भी परेशान हो जाते हैं। मसलन कल मैं स्कूल जाऊंगा तो सर मुझसे ये पूछेंगे, अगर मुझे ना आया तो सर ने अगर ये कह दिया तो, अगर लेट्स इमेजिन, ये लड़कियों में अक्सर ये होता है, या लड़के क्या होते हैं, शादी होगी तो शादी के बाद अगर बीवी से मेरी ना बनी तो लड़की को सोचती होगी कि अगर मेरी हामन से ना बनी तो, अगर मेरी सास ऐसे निकल आई तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। अब होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है, ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है, हमारी बॉडी को नहीं पता चल रहा कि इसके साथ एक रियल में वाक़या हो रहा है या आप सिर्फ सोच के ज़रिए इस पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। फिर सुन ले, हमारी बॉडी इस चीज़ का डिफरेंस नहीं कर सकती कि आपको रियल में कोई चीज़ हिट कर रही है, कोई प्रेशर आप पे पड़ रहा है, या आप सिर्फ अपनी सोच के ज़रिए इस पर वो सारा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। होता क्या, एक चीज़ हुई ही नहीं होती, हम सिर्फ अपनी सोच के ज़रिए अपनी बॉडी को उस चीज़ के लिए ट्रेन कर देते हैं।
उस चीज़ के लिए प्रोन कर देते हैं, कल को वो चीज़ें वैसे होने लग जाती हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम फ्यूचर में जाके वो चीज़ें जो बुरी हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाती हैं, उनको ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि आप सोच के वो चीज़ जो कल को आपके साथ हो रही है उसकी आप सज़ा आज ही अपनी जिस्म को दे रहे हैं। हाँ, अब ये यहाँ पे सवाल ये आता है कि आप फ्यूचर को सोचें ना, सोचें, लेकिन सिर्फ इतना ही सोचें कि प्लानिंग की हद तक, कि अगर ये चीज़ होगी तो ये ऑप्शन भी है, यानी कि हम ये चीज़ें कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि याद रखिए कि ये जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है ज़िंदगी की सूरत में, हमें जिस्म दिया, आंखें दी हैं, कान दिए, नाक दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया है, अल्लाह ने हमें कितनी ही नेमतों से नवाजा है। इन नेमतों को ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए, पैसों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए ज़ाया ना करें। अब आप हैरान होंगे कि इससे क्या मुराद है कि नेमतों को ज़ाया ना करें। देखिए, हमें शुक्रगुजारी अख्तियार करनी चाहिए, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अब शुक्रगुजार कौन है? शुक्रगुजार वो है जो उसको मिला है उससे बांट रहा है। आपको इल्म मिला है, आप इल्म को बांट रहे हैं, आपको पैसा मिला है, आप अल्लाह की राह में बांट रहे हैं, आपको इज्जत मिली है, आप दूसरों को इज्जत देते हैं। तो पहले तो आपको ये माइंड में रखना है कि आपको शुक्रगुजार रहना चाहिए। जब आप शुक्रगुजार होते हैं, आपकी बॉडी अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ करती है, आप अच्छी अच्छी सोचें सोचते हैं और आपकी बॉडी अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ करती है, अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करती है, जिससे आपकी बॉडी बैलेंस्ड होती है, वो अच्छा फील करती है और इससे आप भी अच्छा फील करते हैं। दूसरा, शुक्रगुजार आपने देखना है कि एक इंसान शुक्रगुजार है या नहीं है, यानी कि वो मायूस है या नहीं है, उसका चेहरा बता देता है। अगर तो उसके चेहरे पे इत्मीनानियत है, खुशी है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अच्छी अच्छी सोचें सोच रहा है और जो भी उसके साथ हो रहा है उसको वो पॉजिटिव ले रहा है।